अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज हमारा डे 2 था प्राग में, तो हमने जल्दी से सिंपल सा नाश्ता किया, देन वी गॉट रेडी टू हेड आउट। मौसम इतना प्लेजेंट था इसलिए हम वॉक करते हुए गए थे। प्राग की स्ट्रीट्स इतनी एस्थेटिक होती हैं कि आपको हर कॉर्नर पिक्चर परफेक्ट लगता है। हमने यहाँ से ट्रैम ले ली थी क्योंकि हमारा पॉइंट 2-3 स्टॉप दूर था। वी आर मूविंग टूवर्ड्स चार्ल्स ब्रिज। सुबह के वक्त लोग भी बहुत कम थे, सॉफ्ट सनशाइन थी और बहुत ही काम एटमॉस्फेयर था। Our first stop was Charles Bridge and it was so peaceful in the morning. लिटरली सुबह के वक्त यहाँ के व्यूज़ ये लैदा होते हैं। चार्ल्स ब्रिज पर एक फेमस ट्रेडिशन है कि लोग यहाँ पे एक शाइनी प्लेट को रब करते हैं और माना जाता है कि जो रब करेगा वो इस जगह पे वापस आएगा। 1393 में किंग के कहने में प्रीस्ट को इस रिवर में फेंका गया था, इसलिए इधर इसका स्टैचू बनाया हुआ है। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी इस प्लेट को रब किया जाता है। ब्रिज के पास से ही हमने प्राग का एक फेमस ट्रेडल ट्राई किया। ये एक कोन शेप केक होता है जिसके अंदर फिलिंग की जाती है, अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी फिलिंग करा लें। हमने इनके व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट ट्राई किया था। बाहर से ये वार्म और क्रिस्पी होता है और अंदर से ये बहुत डिलीशियस होता है। इसके अंदर और भी फिलिंग आप करवा सकते हैं, जिसमें वायरल दुबई चॉकलेट और आइसक्रीम भी अवेलेबल है। ट्रेडल लिंक के बाद अब हम जा रहे थे प्राग के कैसल की तरफ। ये एरिया थोड़ा अपहिल था लेकिन व्यूज़ बहुत खूबसूरत आ रहे थे। कैसल की तरफ जाने के 4 रास्ते हैं। हमें पहले पता ही नहीं थे, इसलिए हम स्टेयर्स वाले रास्ते से चले गए। हमारे साथ बेबी था और उसके स्टॉलर भी थे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हुई, लेकिन बीच में हमने एक जगह पर स्टॉलर रखवा दी थी, तो फिर थोड़ा इजी हो गया था। टॉप से व्यू बहुत ही मैजिकल लग रहे थे, पूरा प्राग नज़र आ रहा था। अब हम पहुंच गए थे प्राग कैसल। यहाँ का आर्किटेक्ट इतना ग्रैंड है कि हर कॉर्नर अपनी ही कहानी सुनाता है। मेरा दिल कर रहा था मिस्टर बीन की तरह इनके गार्ड्स के साथ जाकर पिक्चर लो, लेकिन मौका ही नहीं मिल सका। पूरे प्राग में जगह जगह आपको इनके एंसेस्टर्स के स्टैचूज खड़े नजर आएंगे। कैसल के अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, तो हम बस बाहर से ही देख कर आ गए। अभी भी इन्होंने अपना कैसल अंदर से पूरा सेट किया हुआ है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इसका शाम का व्यू भी दिखाऊंगी। उसके अंदर इसमें कैसल में लाइट्स भी चल रही हैं। कैसल के अंदर हमने इनका एस टी वाइटिस कैथीड्रल भी विज़िट किया। कैमरे में इसकी ब्यूटी कुछ भी नहीं लग रही जो ये रियल में लग रहा था। ये बहुत ही ह्यूज बना हुआ है और इसके राउंड अबाउट भी आप विज़िट कर सकते हैं। आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए इसके लिए टिकट चाहिए होगी। अगर आप स्टेयर से आएंगे तो यहाँ पे एक टेडी शॉप बनी हुई है। इधर मैंने अपने बेटे का स्टॉलर रखवा दिया। ये सारे टेडीज हैंडमेड बने हुए थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। शॉप की ओनर बहुत स्वीट थी कि उन्होंने हमारा स्टॉलर रख लिया, लेकिन हमने यहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया। हम उसी रास्ते से वापस आ गए थे क्योंकि हमने स्टॉलर लेना था। यहाँ एक वर्तबा गार्डन है जहाँ शाहरुख खान की मूवी हैरी मेट सेजल का शूट हुआ था। हम वो देखने जा रहे थे लेकिन वो क्लोज था, तो फिर हम खाना खाने चले गए। हमने कंप्यूटर रॉसो से इटालियन पिज़्ज़ा खाया था। पिज़्ज़ा वेजिटेरियन था और बहुत ही मज़े का था। पिज़्ज़े को इन्होंने तंदूर में बेक किया था और लिटरली इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था।
पिज़्ज़ा के साथ हमने इनका लेमनेड और कोक ऑर्डर की थी। लेमनेड बहुत मज़े का था। खाना खा के हमने थोड़ी सी वॉक की और फिर हम पहुंच गए लिडल। थोड़ा सा सामान लेना था नेक्स्ट डे के लिए। अपार्टमेंट हमारा पास ही था, तो हम वॉक करते हुए जा रहे थे घर और इधर उधर देख रहे थे लोगों को, चीज़ों को। कितना अच्छा लगता है ना जब आप दूसरे शहर जाके, दूसरे मुल्क जाके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, हर चीज़ डिफरेंट होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर मुझे यहाँ पे बाटा नज़र आया, मैं बहुत ही खुश हुई क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत फेमस है, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ये चेक की ही रूट्स है। घर आके फिर भूख लगी थी तो हमने शॉर्मा ऑर्डर कर लिया था और मूवी देखी। आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।